शिवराज सरकार ने प्रदेश में शराब के अहाते बंद करने का बड़ा फैसला लिया है। दुकानों में बैठाकर शराब पिलाने की अब व्यवस्था भी नहीं होगी। धार्मिक स्थल, शैक्षणिक संस्थान, बालिका छात्रावास से 100 मीटर के दायरे में कोई भी शराब दुकान नहीं होगी। वहीं शराब पीकर वाहन चलाने पर ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड करने होंगे। ये फैसला भी शिवराज कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। कैबिनेट की बैठक में साल 2023 के लिए नई आबकारी नीति के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसमें शराब को हतोत्साहित करने के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती भी यही मांग कर रही थी कि आहातों को बंद किया जाए, साथ ही धार्मिक स्थलों के आसपास शराब की दुकानें ना हो। फैसलों की जानकारी देते हुए सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि मुख्यमंत्री ने नर्मदा सेवा यात्रा के दौरान भी नर्मदा नदी के 5 किलोमीटर के दायरे में शराब दुकानों को बंद करने का फैसला लिया था। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए आहातों और दुकानों में बैठाकर शराब पिलाने की व्यवस्था को बंद करने का फैसला लिया गया है। इस शराब को हतोत्साहित करने में लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास होता है और इस दिशा में वो काफी आगे बढ़ते भी हैं। प्रदेश में जितने भी आहाते हैं सभी आहातों को बंद किया जा रहा है। इसी तरह से जो 100 बार थे, 100 बार पर भी बैठकर मदरा पीने की अनुमति थी, ऐसे 100 बार भी सारे मध्य प्रदेश के बंद किए जा रहे हैं। आहाते भी बंद किए जा रहे हैं, 100 बार भी बंद किए जा रहे हैं। मदरा दुकानों केवल मदरा की ही बिक्री की जाएगी। दुकानों पर बैठकर मदरा पान की सुविधा भी अब प्रदेश में बंद हो जाएगी। लाने की व्यवस्था भी नहीं होगी। धार्मिक स्थल, शैक्षणिक संस्थान, बालिका छात्रावास से 100 मीटर के दायरे में कोई भी शराब दुकान नहीं होगी। शराब पीकर वाहन चलाने पर ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड करने होंगे। ये फैसला भी शिवराज कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। कैबिनेट की बैठक में साल 2023 के लिए नई आबकारी नीति के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसमें शराब को हतोत्साहित करने के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती भी यही मांग कर रही थी कि आहातों को बंद किया जाए, साथ ही धार्मिक स्थलों के आसपास शराब की दुकानों ना हो। फैसलों की जानकारी देते हुए सरकार के प्रवक्ता गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि मुख्यमंत्री ने नर्मदा सेवा यात्रा के दौरान भी नर्मदा नदी के 5 किलोमीटर के दायरे में शराब दुकानों को बंद करने का फैसला लिया था। इसी को आगे बढ़ाते हुए आहातों और दुकानों में बैठाकर शराब पिलाने की व्यवस्था को बंद करने का फैसला लिया गया है। शराब को हतोत्साहित करने में लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास होता है और इस दिशा में वो काफी आगे बढ़ते भी हैं। प्रदेश में जितने भी आहाते हैं सभी आहातों को बंद किया जा रहा है। इसी तरह से जो 100 बार थे, 100 बार पर भी बैठकर मदरा पीने की अनुमति थी, ऐसे 100 बार भी सारे मध्य प्रदेश के बंद किए जा रहे हैं। आहाते भी बंद किए जा रहे हैं, 100 बार भी बंद किए जा रहे हैं। मदरा दुकानों केवल मदरा की ही बिक्री की जाएगी। दुकानों पर बैठकर मदरा पान की सुविधा भी अब प्रदेश में बंद हो जाएगी। वहीं बैठक में साल 2023-24 के बजट प्रस्ताव को भी अनुमति दी गई है। इसके अलावा घर से जल निकासी या शौचालय की व्यवस्था न बनाने पर अब 1000 की जगह 5000 रुपए का जुर्माना लगेगा। वर्तमान अधिनियम में 3 महीने के कारावास और 1000 रुपए अर्थदंड का प्रावधान है। कारावास के प्रावधान को अव्यवहारिक मानते हुए इसे खत्म करने का फैसला लिया गया है। इसी तरह शव को शमशान या कब्रिस्तान ले जाने का मार्ग निर्धारित करने का प्रावधान अब नहीं रहेगा। चुनावी साल में शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 31 दिसंबर साल 2020 तक नगरीय क्षेत्रों में सरकारी जमीन पर रहने वाले गरीबों को आवासीय पट्टा देने का भी फैसला लिया है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं भोपाल का। हमारे सहयोगी विवेक पटैया लाइव जुड़ गए हैं। विवेक, कल शिवराज कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया नई आबकारी नीति से जुड़ा हुआ। आपसे समझना चाहेंगे कि इसके क्या मायने हैं, चुनाव पर इसका कितना असर होगा, और पूर्व सीएम उमा भारती लगातार इसको लेकर के आंदोलन चला रही थी, तो क्या समझा जाए कि एक साथ 2 निशाने लगा दिए हैं कल कैबिनेट की बैठक में शिवराज सरकार ने? नई आबकारी नीति में जो प्रावधान किए हैं सरकार ने, उसके बाद जो विरोधी थे वो चारे खाने चित्त हो गए, चाहे हम विपक्ष की बात करें या फिर उसका विरोध करने वाली उमा भारती का।
क्योंकि जो आबकारी नीति में सरकार ने प्रावधान किए हैं उसी की मांग जो है उमा भारती भी कर रही थी। और विपक्ष, यदि सरकार चुनावी साल में कुछ भी ऐसा प्रावधान करती आबकारी नीति में जिससे नशे को बढ़ावा मिलता तो निश्चित तौर पर विपक्ष के निशाने पर सरकार आ जाती। लेकिन सरकार ने जिस तरह के प्रावधान किए हैं उससे कहीं न कहीं विपक्ष भी और विरोध करने वाले भी चारों खाने चित्त हो गए, क्योंकि सबसे बड़ी बात है आहते बंद करने की। शराब दुकानों के आसपास जो आहते बने होते थे उससे कहीं न कहीं वहाँ के लोगों को काफ़ी परेशानी होती थी। जो शराबी है, शराब की दुकान से शराब लेकर वहीं पर बैठकर पीते थे और कई बार विवाद की स्थिति भी बनती थी। इसलिए आसपास रहने वालों को और वहाँ से गुजरने वाले राहगीरों को काफ़ी दिक्कत होती थी। और यही जो बात है वो उमा भारती कहते हुए नजर आ रही थी पिछले कई दिनों से। तो एक सरकार ने अपने राजस्व के नुकसान को ध्यान में रखते हुए जो है इसका फैसला लिया है और साफ बार के साथ साथ जो आहते हैं वो बंद कर दिए गए। मतलब करीब 2600 आहते और साफ बार की संख्या मध्य प्रदेश में थी, वो सभी बंद हो जाएंगे। हालांकि सरकार को आर्थिक नुकसान इससे होगा, लेकिन सरकार ने उस नुकसान को झेलते हुए जो मांग थी उसको भी पूरा किया और एक तरह से चुनावी साल में एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक चला है। इसका कहीं न कहीं फायदा सरकार को चुनाव में मिलेगा। इसके साथ ही नई शराब दुकान कोई भी नहीं खोली जाएगी, लेकिन जो शराब की दुकानें हैं उनके ठेके रिन्यूअल जो होंगे वो 10% बढ़ी हुई राशि के साथ होंगे। तो ये भी एक बड़ा फैसला सरकार का है कि आपको 10% बढ़ी हुई राशि के साथ ठेके रिन्यूअल करेंगे, जिससे राजस्व में वृद्धि होगी। सरकार ने एक और जो बड़ा फैसला लिया है वो धार्मिक स्थलों और शैक्षणिक संस्थाओं के आसपास किसी भी प्रकार की शराब दुकान की मौजूदगी के लिए जो दूरी है वो 50 मीटर से बढ़ाकर अब 100 मीटर कर दी है। पहले 50 मीटर हुआ करती थी, लेकिन अब 100 मीटर होगी। ये मांग उमा भारती भी कर रही थी। और जो पिछले दिनों एक सम्मेलन भोपाल के लाल परेड मैदान में हुआ था जिसमें नशे को लेकर लोगों ने सुझाव दिए थे, गणमान्य लोगों ने, उस सुझाव पर भी अमल करते हुए सरकार ने जो है शैक्षणिक संस्थाओं से और धार्मिक स्थलों से इसकी दूरी को बढ़ा दिया है। आपसे ये भी समझना चाहिए कि जो अलग अलग यूनियन है जिनकी शराब के ठेके हैं या जो शराब दुकान संचालित करते हैं, जिनकी शॉप बार हैं, वो तो इस फैसले से जाहिर सी बात है वो समर्थन नहीं देंगे। तो क्या उनकी तरफ से भी विरोध देखने को मिल सकता है? और एक दूसरी बात कि अब हम ये भी देख सकते हैं कि शायद कि गली मोहल्लों में अब, क्योंकि घर ले जाकर के शराब का सेवन करना मुझे लगता है कि काफी हद तक ये ठीक नहीं है, लेकिन अब गली मोहल्लों में अगर इस तरह के मामले सामने आएंगे तो उसके लिए भी अब एक पुलिस के सामने भी चुनौती रहेगी कि किस तरह से उसे नियंत्रित किया जाए। और कांग्रेस का क्या स्टैंड रह सकता है इस पूरे मामले में? देखिए, ये एक बड़ा जो है सरकार के सामने बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया है कि यदि शराब बैठकर पीने की व्यवस्था आपने खत्म कर दी है तो फिर लोग सड़कों पर पीते हुए नजर आएंगे या फिर दुकानों के आसपास पीते हुए नजर आएंगे। और जो एक बड़ी चुनौती कानूनन जो है सुरक्षा कारणों को लेकर भी होगी और पुलिस के सामने, स्थानीय थाना पुलिस के सामने एक बड़ा सरदर्द भी इसका होगा, क्योंकि लोग फिर खड़े होकर शराब पीते हुए नजर आएंगे या यहाँ वहाँ गाड़ियों में बैठकर पिएंगे और जो पुलिस के लिए संभालना काफी मुश्किल होगा। तो ये एक बड़ा सवाल है कि आहते में लोग बैठकर लोग शराब पीते थे तो कहीं न कहीं जो है सड़कों के ऊपर या गाड़ियों में इस तरह के करते करते लोग नजर नहीं आते थे। लेकिन अब जो है इस तरह की स्थिति बनेगी तो पुलिस के लिए काफी सिरदर्द होगा। यहाँ एक बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ विपक्ष के पास अब सवाल करने के लिए सरकार से कोई जो है ऐसा मुद्दा बचा नहीं, क्योंकि सरकार ने आहते भी बंद कर दिए, सरकार ने साफ बार भी बंद कर दिए, सरकार ने धार्मिक स्थलों से दूरी भी जो है बढ़ा दी है और जो सरकार ठेकों का नवीनीकरण करने की बात कर रही है उसमें भी 10% फीस की वृद्धि की है। तो कांग्रेस को अब जो है बोलने के लिए कहीं ना कहीं अब जो है नए प्रश्न तैयार करने पड़ेंगे। या तो हो सकता है कांग्रेस शराबबंदी का मुद्दा उठा दे या फिर उमा भारती की आड़ लेकर सवाल कर दे कि उमा भारती के दबाव में सरकार डर गई है और इसलिए इस तरह के फैसले ले रही है। तो ऐसे कई मुद्दे हो सकते हैं, विपक्ष उठा सकता है। लेकिन जिस तरह सरकार ने मास्टर स्ट्रोक चला है आहते बंद करके, ये अपने आप में एक बड़ा जो है फैसला है। साफ बार बंद करने की यदि हम बात करें तो साफ बार जो खुलती थी वो साफ बार के लिए 2% लाइसेंस फीस में वृद्धि करके जो है साफ बार जो है कि नई शराब नीति के तहत कई बड़े यहाँ पर बदलाव और फैसले लिए गए हैं और अभी सभी को इंतजार है पूर्व सीएम उमा भारती के रिएक्शन का कि उनकी क्या प्रतिक्रियाएं आती हैं, वो इससे संतुष्ट है या कुछ और बदलाव वो चाहती हैं। और एक बात तो तय है कि सियासत लगातार जारी रहेगी इस पूरे मामले आदेश के बाद। शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए। धार्मिक स्थल, शैक्षणिक संस्थान, बालिका छात्रावास से 100 मीटर के दायरे में कोई भी शराब दुकान नहीं होगी। शराब पीकर वाहन चलाने पर ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड करने होंगे। ये फैसला भी शिवराज कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। कैबिनेट की बैठक में साल 2023 के लिए नई आबकारी नीति के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसमें शराब को हतोत्साहित करने के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती भी यही मांग कर रही थी कि आहतों को बंद किया जाए, साथ ही धार्मिक स्थलों के आसपास शराब की दुकानें ना हो।
फैसलों की जानकारी देते हुए सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि मुख्यमंत्री ने नर्मदा सेवा यात्रा के दौरान भी नर्मदा नदी के 5 किलोमीटर के दायरे में शराब दुकानों को बंद करने का फैसला लिया था और इसी को आगे बढ़ाते हुए आहातों और दुकानों में बैठाकर शराब पिलाने की व्यवस्था को बंद करने का फैसला लिया गया है। इस शराब को हतोत्साहित करने में लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास होता है और इस दिशा में वो काफी आगे बढ़ते भी हैं। प्रदेश में जितने भी अहाते हैं सभी अहातों को बंद किया जा रहा है। इसी तरह से जो शॉप बार थे, शॉप बार पर भी बैठकर मदरा पीने की अनुमति थी, ऐसे शॉप बार भी सारे मध्य प्रदेश के बंद किए जा रहे हैं, अहाते भी बंद किए जा रहे हैं, शॉप बार भी बंद किए जा रहे हैं। मदरा दुकानों केवल मदरा की ही बिक्री की जाएगी। दुकानों पर बैठकर मदरा पान की सुविधा भी अब प्रदेश में बंद हो जाएगी। ये नई आबकारी नीति जो मध्य प्रदेश में लागू हुई है वो जोरदार है, अभिनंदनीय है, स्वागत और योग्य है। हर ओर इसका स्वागत हो रहा है। रही बात विपक्ष की, तो विपक्ष तो पहले भी चारों खाने चित्त था, अब भी चारों खाने चित्त है। टूटी शराब की बोतल का बलिदान और घिनौनी बदबू के बीच बांधी गई शराब की दुकान पर गौ माता का सत्याग्रह काम आया। अब गरीबों के जीवन में शायद बदलाव आए।